और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के कामों से प्रेरित होकर करी है। प्रधानमंत्री जी ने दुश्मन के घर में घुसकर वहां पर हमारी सेना ने आतंकी अड्डों को मार गिराया। कि गद्दार कौन होता है? गद्दार वो होते हैं जो अपने मूल सिद्धांतों से परे हट जाए। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी भ्रष्ट हैं, लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्ट हैं, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्ट बताया। मैं अब ये जानना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि शरद पवार जी अब भ्रष्ट हैं या नहीं? क्या लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्ट हैं या नहीं? मुलायम सिंह यादव जी भ्रष्ट हैं या नहीं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने तो इन्हें भ्रष्ट बताया था और उसके बाद वो उनके साथ हाथ मिला लिया। ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಆಪ್ನ ಸಂಸದೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಸೇರಿದ್ಯಾಕೆ, ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕೇವಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಶತ್ರುವಿನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಉಗ್ರರು ಅಡಗಿದ್ದ ಅಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲವಾದವನ್ನ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಯಾರು ದ್ರೋಹಿ? ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋರೇ ದ್ರೋಹಿಗಳು. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಅಣ್ಣಾ ಚಳವಳಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಭ್ರಷ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವರ ಜೊತೆನೇ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟರಲ್ವಾ ಅಂತ. ಯಾವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂತರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ, ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋರನ್ನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. मैंने भाजपा और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के कामों से प्रेरित होकर करी है। जब हमारे देश पे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने दुश्मन के घर में घुसकर वहां पर हमारी सेना ने आतंकी अड्डों को मार गिराया, सब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। कितने आतंकी मारे गए। इसी तरीके से देश में आज नक्सलवाद पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो चुका है। वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से ही है, अमित शाह जी की वजह से ही है। ट्रिपल तलाक जैसा कानून हमारे देश में लाया गया जिससे ट्रिपल तलाक बैन किया गया। इसी तरीके से विमेन रिजर्वेशन बिल जो बहुत ही ज़रूरी कानून था उसको भी लाया गया और उसके लिए भी बहुत प्रयास करे गए। ऐसे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं इस देश में जिनसे इंस्पायर होकर मैंने भाजपा ज्वाइन करी है। कुछ लोग मैं मानती हूँ कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मैंने कोई गद्दारी कर दी, तो मैं उन लोगों को सीधे सीधे ये बोलना चाहती हूँ कि गद्दार कौन होता है? गद्दार वो होते हैं जो अपने मूल सिद्धांतों से परे हट जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश से और पूरे आंदोलन से गद्दारी करी। उन्होंने जब अन्ना आंदोलन शुरू करा तब उन्होंने ये कहा कि ये सारे के सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, ये सारे के सारे सपा के नेता, ये सारे के सारे जो आज का ऑपोजिशन है, इन सब के नेता सारे भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी भ्रष्ट हैं, लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्ट हैं, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्ट बताया। मैं अब ये जानना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि शरद पवार जी अब भ्रष्ट हैं या नहीं? क्या लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्ट हैं या नहीं? मुलायम सिंह यादव जी भ्रष्ट हैं या नहीं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने तो इन्हें भ्रष्ट बताया था और उसके बाद वो उनके साथ हाथ मिला लिया। और आज मतलब अरविंद केजरीवाल जी क्या कहना चाहते हैं कि वो जब किसी के साथ खड़े हो जाएं तो उसके ऊपर से सारे भ्रष्टाचार के टैग हट जाते हैं और वैसे लोग भ्रष्टाचार हैं।
तो क्या ये गद्दारी नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मैं अपने छोटे बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूँगा, और फिर भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। तो क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या अपनी महिला कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल को अपने ही घर में बुरी तरीके से पिटवाना और उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर बनाना कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, क्या इसको गद्दारी नहीं कहते? जिस आदमी ने मुझे मारा पीटा उसको Z+ सिक्योरिटी देके अरविंद केजरीवाल जी ने भगवंत मान के चीफ एडवाइजर बना दिया। क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या पंजाब से ये गद्दारी नहीं है? आज भी पंजाब सरकार का इतना बुरा हाल हो रहा है कि पंजाब सरकार के जितने भी पैसे हैं, जनता के जो पैसे हैं, उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी अय्याशियां कर रहे हैं। शीश महल 1 बनाया, फिर शीश महल 2 चंडीगढ़ में बनाया, अब शीश महल 3 फिर से दिल्ली में बना रहे हैं। क्या ये गद्दारी नहीं है? तो मैं ये मानती हूँ कि गद्दारी शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिन्होंने लोगों की जो आस थी आंदोलन से, अरविंद केजरीवाल जी से, वो तोड़ी है। आज अरविंद केजरीवाल जी का नाम पूरे देश में इस्तेमाल किया जाता है झूठ के लिए, फरेब के लिए, गुंडागर्दी के लिए और भ्रष्टाचार के लिए, और मैं ये मानती हूँ कि इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.